भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। उन्हें तो सिर्फ प्रेम चाहिए होता है। लेकिन किसी किसी को लगता है कि बाहरी दिखावे से भगवान प्रसन्न होते हैं। अच्छे अच्छे से फूल, अच्छे से कपड़े, आभूषण और दिखावा करते हैं कि हम ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम से भगवान रिझते हैं। सच्चे मन से अगर अपनी भक्ति की तो भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। ऐसी एक कथा है। एक औरत बहुत ही अच्छी तरह से भगवान की सेवा करती थी। उनके पास लड्डू गोपाल का विग्रह था और सुबह उठने के बाद वह खुद का नित्य क्रम होने के बाद, स्नान वगैरह होने के बाद लड्डू गोपाल को अच्छे से स्नान करवाती, चित्र वगैरह लगाकर, सुंदर आभूषण पहनाकर बांसुरी अर्पित करती और मुकुट वगैरह अर्पित करने के बाद उन्हें दर्पण दिखाती। और जब उसे लगता कि अब लड्डू गोपाल जी अपना मुख देखने के बाद हंस रहे हैं, फिर उन्हें भोग लगाती। ऐसा उस औरत का नित्य क्रम था। तो होता है क्या, एक दिन उस औरत को तीर्थ क्षेत्र जाने का बुलावा आता है। सब उनके माहौल के गली के लोग जाने लगते हैं तीर्थ स्नान। तो उसकी भी इच्छा होती है कि जाना चाहिए। तो उसे लगता है कि जब मैं जाऊंगी तो मेरे लड्डू गोपाल का कौन ख्याल रखेगा। तो उसे लगता है कि अब मैं मेरी सेवा पूरी मेरी बहू को वो बुलाती है और कहती है कि जब भी मैं अब जाऊंगी तीर्थ स्थान, 1 महीने बाद लौटूंगी। बहुत दिन मुझे वहाँ रुकना है। तब तक मैं वापस आने तक तुम बिहारी जी की, ठाकुर जी की अच्छी तरह से सेवा करना। तो बहू बोलती है, ठीक है माँ जी, आप जैसे ठीक कहे, आप मुझे बताओ क्या करना है, कैसे करना है। फिर सासू माँ बताती है कि सुबह उठने के बाद अच्छी तरह से लड्डू गोपाल को नहलाओ। नहलाने के बाद अच्छे आभूषण पहनाओ, फिर मुकुट बांसुरी अर्पण करो और फिर दर्पण दिखाओ। और दर्पण में लड्डू गोपाल हंसने के बाद ही उन्हें भोग लगाना। ठीक है माँ जी, ऐसा बोलकर बहू तैयार होती है। और ऐसा कहने के बाद सासू माँ निश्चिंत होती है। उसे लगता है कि अब बहू को समझाया है, बहू करेगी, और वह तीर्थ स्थान के लिए निकल पड़ती है। फिर दूसरे दिन बहू सुबह का नित्यक्रम होने के बाद, खुद नहलाने के बाद, नहाना धोने होने के बाद लड्डू गोपाल के मंदिर जाती है, घर के मंदिर में। और लड्डू गोपाल के विग्रह को थाली में रखकर अच्छे से स्नान रगड़ रगड़ के नहलाती है। फिर अच्छे से आभूषण पहनाती है, बांसुरी मुकुट अर्पित करती है और फिर दर्पण दिखाती है। और देखती है कि लड्डू गोपाल हंसे कि नहीं, लेकिन मुस्कुराते हुए उसे दिखते ही नहीं। तो उसे लगता है कि मेरी सेवा में कुछ तो कमियां है, कुछ तो कमी है। तो इसलिए वो क्या करती है, फिर से लड्डू गोपाल के सारे कपड़े निकालती है, फिर से नहलाती है, फिर से दूसरे आभूषण पहनाती है, दूसरे वस्त्र पहनाती है, दूसरी बांसुरी मुकुट पहनाती है, इत्र लगाती है। अच्छे से प्रेम से दोबारा नहलाने के बाद, पूरा साज श्रृंगार करने के बाद फिर उन्हें दर्पण दिखाती है। और फिर देखती है कि फिर भी उसे लगता है कि अभी भी लड्डू गोपाल नहीं मुस्कुराए। फिर उसे लगता है कि और भी कुछ कमियां हैं मेरी सेवा में, उसे मेरा साज श्रृंगार अच्छा नहीं लगा शायद। फिर से वहाँ लड्डू गोपाल को नहलाती है, फिर दूसरे आभूषण पहनाती है, दूसरी बांसुरी मुकुट पहनाती है, इत्र लगाती है और फिर और दर्पण दिखाती है। ऐसा वह दोपहर तक करती है। 10-12 बार करने के बाद एक बार ठाकुर जी मुस्कुराते हैं। 10-12 करने के बाद ठाकुर जी को मुस्कुराना ही पड़ता है। ठाकुर जी मुस्कुराते हैं और फिर उसे लगता है कि अब मुस्कुराए हैं, और वह स्नान करना बंद कर देती है और भोग लगाती है। फिर ऐसा करते करते पूरा 1 महीना होता है। फिर उसके बाद पहले जब ठाकुर जी मुस्कुराए तो दूसरे दिन से 2-3 बार नहलाने के बाद ही ठाकुर जी मुस्कुराते थे। फिर हर दिन स्नान करने के बाद ही ठाकुर जी मुस्कुराते थे। स्नान कराया, वो पूरे उन्हें कपड़े वगैरह पहनाए, बांसुरी अर्पित की और दर्पण दिखाया, तो ठाकुर जी मुस्कुराते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, बहू रानी तो फिर हमें ठंडी के दिन है, फिर से और नहलाए।
फिर 1 महीना होने के बाद उसकी सासू माँ तीर्थ स्थल से लौटती है और लौटने के बाद वो बहू से कहती है कि पूरी सेवा की क्या, पूरा महीना भर लड्डू गोपाल की? तो बहू रानी बोलती है, हाँ माँ, पूरा महीना मैंने अच्छी तरह से लड्डू गोपाल की सेवा की। फिर सासू माँ बोलती है, ठीक है, अब कल से मैं सेवा करूँगी लड्डू गोपाल की। तो बहू रानी बोलती है, ठीक है। फिर दूसरे दिन सासू माँ ही लड्डू गोपाल को अच्छी तरह से नहलाती है, आभूषण पहनाती है, बांसुरी मुकुट अर्पित करती है, इत्र अर्पित करती है, आईना दिखाती है और फिर भोग लगाती है। और रात होने के बाद जब सासू माँ सोती है तो उसके सपने में लड्डू गोपाल आते हैं और कहते हैं कि हे सासू माँ मेरी। लड्डू गोपाल सपने में आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बहू को भी मेरी सेवा करने दो, कि वो बहुत ही सच्चे दिल से प्रेम से मेरी सेवा करती है और उसकी सेवा से मैं प्रसन्न हो गया हूँ, मैं खुश हूँ। वह बहुत ही प्रेम से मुझे नहलाती है और हक से पूरा हक मुझ पर जताती है और हंसना ही पड़ता है मुझे। और जब तुम यहाँ नहीं थी तब उसने मुझे पहले दिन दोपहर तक नहलाया और उसका प्रेम देखकर मुझे हंसना ही पड़ा आईने में देखकर। आज से मेरी पूरी सेवा तुम्हारी बहू ही करेगी। ऐसा सपने में आने के बाद सासू माँ दूसरे दिन बहू को बोली कि कल से तुम ही सेवा करो, तुम्हारे कारण तुम धन्य हो, बहू रानी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही कारण मेरे सपने में लड्डू गोपाल आए और मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए। बरसों से मैं तरसती थी दर्शन करने के लिए, सपने में मुझे ठाकुर जी ने दर्शन दिए। और यह देखने के लिए सासू माँ दूर खड़ी होती है, बहू रानी को दिखती नहीं, छिप के देखती है सासू माँ कि ये कैसी सेवा करती है ठाकुर जी की, देखने के लिए। तो बहू रानी हर दिन की तरह ठाकुर जी को प्रेम से नहलाती है, फिर कपड़े पहनाती है, बांसुरी अर्पण करती है, मुकुट अर्पण करती है और इत्र अर्पण करने के बाद आईना दिखाती है और ठाकुर जी हंसते हैं। ये सब देखकर तो सासू माँ आश्चर्यचकित होती है, उसे लगता है धन्य है मेरी बहू। इतने सालों से मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ लेकिन मुझे कभी हंसे नहीं ठाकुर जी। इसलिए कहते हैं ठाकुर जी को कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं भगवान। भगवान को सच्चे दिल से और प्रेम से बुलाया तो भगवान जरूर आते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।